नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेरी खेती में। दोस्तों, आज मैं आया हूं एक अमरूद के बगीचे में। और आज हम जानकारी लेंगे अमरूद की खेती के बारे में। क्या क्या इसमें समस्याएं आती है, क्या क्या इससे प्रॉफिट होता है, और क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। और ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हीरालाल जी ताकर। तो चलिए शुरू करते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हीरालाल जी, हम जानकारी चाहेंगे कि ये जो पौधे आपने लगा रखे हैं, ये अमरूद के काफ़ी बड़े हो चुके हैं, दिखाई देंगे आपको पैसा। काफ़ी हाइट देख सकते हैं इनकी, काफ़ी अच्छी हो गई है और फल लगने में काफ़ी शुरू हो गए हैं। हीरालाल जी, कितने साल के पौधे हो चुके हैं अभी? ये पौधे अभी 4 साल के हो गए हैं। 4 साल के पौधे हो चुके हाँ, हैं। 4 साल। तो ये पौधे आपने कहीं से बाहर से लेके आए होंगे आप? हाँ, ये वीएनआर नर्सरी के हैं पौधे। वीएनआर रायपुर छत्तीसगढ़ के। वीएनआर रायपुर छत्तीसगढ़ से आप ये पौधे हाँ। लेके आए हैं। 4 साल पहले आप ये पौधे लेके आए तो उनकी कॉस्ट भी कम ही रही होगी इस टाइम में। नहीं, उस समय रही तो इनके 170 रुपये, वहाँ की 500 पौधों पर खरीद की रेट थी उस समय। अच्छा, और 20 रुपये लाने के लगे थे। 20 रुपये लाने के लगे थे और 170 रुपये आपके उस समय हाँ। 4 साल पहले आपके कॉस्ट पड़ी थी। हाँ। अभी तो किसी को अभी लेना हो तो ज़्यादा होगी। अभी 180 है। अभी 180 रुपये। हीरालाल जी, आपने कितने बीघा में अभी ये खेती अभी आप कर रहे हैं? अभी हमने ये 500 प्लांट्स लगा रखे हैं, लगभग ये 2 बीघे में। 2 बीघे में 500 प्लांट आपने लगा रखे हैं। हाँ। तो मतलब लगभग 1 बीघा में आपको 250 पौधों की ज़रूरत होती है। हाँ, 1 बीघे में 250। अगर कोई किसान लगाना चाहे तो पौधों से पौधे गैप क्या रखनी चाहिए? ये हमने लाइन से लाइन की दूरी रखी है 12 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी रखी है 8 फीट। तो हीरालाल जी, पौधे की बुआई के बाद कितने समय बाद इसमें फल आना शुरू ये हो गए हमने थे? बोने के 6 महीने बाद ही इन पर फल आने शुरू हो गए थे, लेकिन उनको तोड़ हटाना पड़ता है। लगभग 2 साल बाद आप पूर्ण फल उत्पादन ले सकते हैं। तो 6 महीने बाद जब फल आया तो आपने उनको क्यों हटाया? वो पौधे की ग्रोथ, पौधा विकसित करने के लिए। हीरालाल जी, जानना चाहेंगे ये आपने जो पौधे जो बो रखे हैं, ये कौन सी किस्म के हैं अभी? ये वीएनआर नर्सरी के हैं। वो इन्होंने वीएनआर वालों ने इनके वैरायटी का नाम ही वीएनआर ही दे रखा है। अच्छा, वीएनआर अमरूद। VNR। हाँ। हीरालाल जी, जानकारी चाहेंगे कि ये जब हाइब्रिड आपने VNR लगा रखे हैं, ये साल में कितनी बार फल दे देते हैं? ये साल में 2 बार फल दे देते हैं। आप 2 बार कभी भी बरसात में भी ले सकते हो फल, या सर्दी में और गर्मी में, तीनों सीजन में से 2 बार फल ले सकते हो। अच्छा, आप मतलब अपने अपने ऊपर डिपेंड है कि आप हाँ। कब लेना चाहते हैं। हाँ। या तो अगर आप गर्मी में भी ले सकते हैं, हाँ। सर्दी में भी ले सकते हो, हाँ। बरसात में भी ले सकते हैं। बरसात। लेकिन साल में आप 2 बार। 2 बार लेते हैं। आप कौन कौन से सीजन में लेते हैं? हम गर्मी, सर्दी और गर्मी में लेते थे। इस साल हमने अभी बरसात में फल लिया है। अच्छा, अभी बरसात में आपने फर्स्ट बार ट्राई किया है। आपने हाँ। फर्स्ट बरसात में फल लेने से क्या नुकसान होता है, क्या आप अभी टेस्ट कर रहे हैं इसका? हाँ। अच्छा, तो इसको अगर बेचने के लिए आपको कोई परेशानी होती है बेचने के लिए, या फिर आसानी से बिक जाते हैं ये? नहीं, ये वैरायटी भी आसानी से बिक जाती है। बेचने में कोई परेशानी नहीं आती है इसमें। स्थानीय मंडियों में भी बिक जाती है, और दिल्ली जयपुर भी बढ़िया आराम से बिक जाता है। अच्छा, दिल्ली और जयपुर में आप इसको हाँ। डायरेक्ट सेल करते हैं। तो कम से कम अगर यहाँ पे सेल करते हैं तो कम से कम आपको क्या रेट मिल जाती है इसकी? इसकी गए साल थोड़ी रेट डाउन थी सब तरफ, तो कम से कम इसकी 20 रुपये रेट मिली थी। 20 रुपये? हाँ। 20 रुपये पर केजी? पर केजी। और जो आउट सीजन में इसकी 40-50 रुपये पर केजी मिल रही तो मैक्सिमम आपका, अब जब आप 2 साल हो गए आपको इसको बेचते हुए और काफ़ी बार आपने इसको बेच दिया होगा, सबसे ज़्यादा आपको रेट कब मिली इसकी? सबसे ज़्यादा रेट क्या मिली आपको? है। सबसे ज़्यादा रेट ये शुरुआत में फर्स्ट में ही मिलती है, सितंबर अक्टूबर। तो क्या सबसे ज़्यादा क्या रेट रही, मतलब कि कितने रुपए किलो सबसे हाईएस्ट बिके आपके? हमारे हाईएस्ट तो 45 रुपये किलो बिके। एक पौधे से लगभग कितने केजी अपने को अमरूद मिल सकते हैं? इसको एक बार में एक पौधे से लगभग 25 से 30 किलो फल मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के। और ज़्यादा, उससे ज़्यादा फल रखेंगे तो फिर क्वालिटी नहीं बन पाती। अच्छा, 25 से 30 किलो हाँ। क्वालिटी आपको आसानी से मिल जाती है इसमें। हाँ। ज़्यादा रखेंगे तो अपने को क्वालिटी सही नहीं होगी, नहीं मतलब कि होगी। अगर मतलब कुछ फल अपने को उसमें तोड़ने होते हैं। हाँ, ज़्यादा फल होते हैं तो उनको हटाना पड़ता है। अच्छा। एक शाखा पर 1 या 2 फल रख सकता है। अच्छा, एक शाखा पर 1 या 2 फल रखो, अगर ज़्यादा हो तो उसको हटा दो, जिससे जो हाँ। 2 फल है उसकी क्वालिटी सही बन जाती है। हाँ। हीरालाल जी, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी हम फल बागवानी वगैरह करते हैं तो उसमें पौधों की कटाई छटाई करना बहुत आवश्यक होता है। हाँ। तो इस इन पौधों में भी कटिंग करनी ज़रूरी होती है। हाँ, इनमें ज़रूरत है। इनका हम हमारे
सुविधाजनक पौधे को सुविधाजनक रूप से तैयार रख सकते हैं हम कटिंग करके, जिससे फल लेने में हमारा कम से कम खर्चा हो। अच्छा, मतलब साल में कितनी बार इनकी कटिंग करनी जरूरी होती है? साल में इनकी 2 बार कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग करने के लगभग 1 महीने बाद वापस फूल आना स्टार्ट हो जाता है। कटिंग करने के 1 महीने बाद फूल वापस शुरू हो जाता है। तो जैसे अभी ये पौधा है, तो अभी इसके में कटिंग की आवश्यकता है? हाँ, अभी इसमें जिन शाखाओं पर फल आ रहा है, हाँ, उनके छोड़ के जिन शाखाओं पर नहीं आ रहा है उनको कटिंग होती है, और एक बार पूरा कटिंग। पेंसिल कटिंग से मतलब ऐसे आपका मतलब पेंसिल साइज डाल। अच्छा, पेंसिल साइज जो अभी जो ये डाली है शाखा दिख रही है, पेंसिल की साइज जो है इस साइज की जो अभी जो कटिंग होगी वो ये पेंसिल साइज की होगी। अच्छा, बरसात में? हाँ, बरसात के हाँ, सर्दी का फल के लिए। सर्दी के फल के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, अभी जो बरसात में जो कटिंग होगी, जैसे अभी ये फल है, फल जैसे अभी आप ये फल लेना आपने शुरू कर दिया है, तो फल लेने के बाद जैसे अभी कटिंग शुरू होगी या? हाँ, अभी करेंगे महीने भर बाद लोग। महीने भर बाद। जैसे अभी मौसम चल रहा है, अभी अगस्त का मौसम चल रहा है, हाँ। तो अगस्त के लगभग सितंबर में आप इसकी कटिंग शुरू कर देंगे। जिस चीज़ पे फल नहीं आए उस पर हम देख रहे हैं कि आपने इन पौधों पे जो फल आ रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये फल आ रहे हैं, इनके ऊपर इन्होंने आपने एक बहुत ही पतली एक पन्नी इसके ऊपर लपेट रखी है हर फल के ऊपर, और देख सकते हैं हर फल के ऊपर आपने पन्नी लपेट रखी है। क्या ये आवश्यक है इस पर पन्नी लपेटना? हाँ, अभी बरसात में इस पन्ने से ही फल ले सकते हैं, बाकी तो सारे फल खराब हो जाते हैं। लगभग पन्नी के बाहर जितने भी फल थे वो सब खराब हो गए हैं, पन्नी में ही बचे हैं। पन्नी में भी लगभग कोई फल खराब हो गया है। अच्छा, पन्नी इनमें क्या होता है कि एक फल मक्खी होती है, वो डंक मार देती है और उससे अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, इस पन्ने से वो फल मक्खी फलों पर डंक नहीं मारती। अच्छा, देख सकते हैं आप पूरी तरह क्वालिटी देख सकते हैं इसके अंदर, अभी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। हीरालाल जी, हम जैसे कोई भी खेती हम करते हैं या बागवानी करते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो क्या क्या इसमें समस्याएं आती है, हम जानकारी चाहिए इसके बारे में। और इनमें फलों में फंगिसाइड और कीटनाशक का स्प्रे करते हैं हम। फंगिसाइड में है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का, और कीटनाशक में इमिडाक्लोप्रिड का, थ्रिप्स वगैरह आते हैं तो इल्ली के लिए इसका स्प्रे करते हैं। और मिलीबग आती है ज़्यादातर, उसमें प्रोपेनोसाइपर का स्प्रे करते हैं। और इनकी मेन समस्या जड़ में आती है, निमाटोड बीमारी, उससे पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। उसके लिए बहुत महंगी दवाई आती है, और पता भी बाद में चलता है जब पौधा सूखने लग जाता है। अच्छा, मतलब कि उसका कोई इलाज नहीं होगा? हाँ, उसका इलाज है, बहुत महंगा पड़ता है। वो है, उसमें आती है एक दवाई वेलम प्राइम, जो इसकी जड़ों में डालना होता है। मतलब अगर समय से जानकारी मिल जाए तो अपन उस पौधे को बचा सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने पौधों को पानी पहुंचाने के लिए किस प्रकार ये प्रॉपर तरीके से ड्रिप वगैरह इसमें पूरे सिस्टम कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी हर पौधे को काफ़ी दूरी है, इस वजह से पानी का हमने देखा है कि इस पर आपने जो ये थैलियाँ लपेट रखी है, पन्नी लपेट रखी है, इसके अलावा इसके ऊपर और भी कुछ इसको फल को सुरक्षित करने के लिए और भी कुछ करना पड़ता है उपाय? हाँ, ये फल देखो, ये सनबर्न की वजह से हुआ है, धूप से जल गया है। अच्छा। तो इस पन्नी के ऊपर हम इससे बचाने के लिए अखबार लगाते हैं, लेकिन हमने इस बार बारिश के हिसाब से अखबार नहीं लगाया, तो ये जल गया है। ये नुकसान होता है। इसके ऊपर पन्नी के ऊपर अखबार और लगाना पड़ता है। अच्छा, पन्नी के ऊपर अखबार और अपन लगाएंगे तो इससे जो गर्मी की जो सीधी जो धूप गिरती है, वो धूप सीधे इस फल के ऊपर नहीं गिरती। हीरालाल जी, हमने काफ़ी फलों में देखा है कि इस प्रकार की थैली काफ़ी फलों पर लपेटी होती है, तो ये किस काम की होती है? ये फोम नेट होती है। ये हम फलों पर ऐसे सीधा पे पन्नी के अंदर रख के लगा सकते हैं, लेकिन हमने अभी ऐसा प्रयोग किया नहीं कभी। हम तो फल तोड़ के फल को इसमें रख कर मार्केट में भेजने के लिए, फल के सुरक्षित रखने के लिए ये इस यूज करते हैं। हीरालाल जी, कितने रुपए की अगर ये लगाना चाहे किसान तो कितने रुपए पड़ती है ये लगभग 1 रुपये की पड़ जाती है फैक्ट्री से यहाँ लाने तक। अच्छा, ये फैक्ट्री से यहाँ लाने तक का 1 रुपये आपका कॉस्ट पड़ जाती है इसकी। काफ़ी अमरूद ख़राब हो चुके हैं इसमें, और काफ़ी नुकसान भी हीरालाल जी को हुआ है, तो ये क्या हर सीज़न में इस प्रकार का नुकसान होता है? हर सीजन में नहीं, ये बरसात में ज़्यादा होता है, सर्दी की सीजन में कम होता है। सर्दी के सीज़न में कम होता है। जैसे
कोई जो फल होता है आपके, ये जो फल है मैक्सिमम कितने ग्राम का हो जाता है? ये मैक्सिमम लगभग 2 किलो तक का हो जाता है फल। अच्छा। और हम हमारे मार्केट के हिसाब से इसकी साइज़ बना सकते हैं 400-500 ग्राम से 1 किलो तक की साइज़ के, वो सही मार्केट में चलते हैं। जी, हम कोई भी खेती वगैरह करते हैं और कुछ भी काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती अपने से हो जाती है, और गलती का हमें काफ़ी हर्जाना भुगतना पड़ता है, कोई काफ़ी नुकसान होता है। ऐसी कोई गलती हुई हो जो आपने की हो और आपको नुकसान हुआ हो, और आप किसानों को राय देना चाहोगे कि वो गलती वो ना करें, ऐसी कोई गलती हुई हो तो बताइए। हाँ, मुझसे ऐसी बहुत बड़ी गलती हुई है। एक पूरी लाइन पौधों की मैं ख़त्म हो गई, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी लाइन ख़त्म हो रही है। क्या 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 गलती हुई आपसे ऐसी जो ये पूरी लाइन ख़त्म हो रही है ऐसी? ये हमने जब कटिंग की थी मई महीने में, तो उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ये तना जल गया पौधे का, जिससे सनबर्न की वजह से ये सूख गया। अगर कोई से किसान ने अगर गलतीवश अगर मई महीने में इस पौधे की कटिंग कर दी हो, और फिर वापस इसको अगर कुछ ऐसा कोई तरीका हो है जिससे इसके जो सूखने की जो जब पौधा सूख जाता है गर्मी पड़ने के कारण, तो इससे रोक सकते हैं अपन, कुछ ऐसा तरीका है? हाँ, ऐसा है। उसको कटिंग करो उसी दिन इसके बोर्डो पेस्ट से पुताई करनी पड़ती है तने की। बोर्डो पेस्ट बनता है, चूने और ब्लू कॉपर को मिक्स करके बनाया जाता है। चूने और ब्लू कॉपर को मिला करके हाँ, एक पेस्ट बनाया जाता है। हाँ, पेस्ट बना के उसकी पुताई करने से फिर वो सनबर्न नहीं होता है। पुताई इसके पूरे पौधे पर करनी पड़ती है या हाँ, पूरे तने पर पूरे तने पर ऊपर से नीचे तक? हाँ, ऊपर से नीचे तक पूरे तने पर अगर पुताई कर देते हैं तो इससे जो गर्मी से जो सूखने की समस्या होती है कटिंग करने के बाद, वो नहीं होती है। हाँ, वो नहीं। देख सकते हैं दोस्तों, अभी इनको मार्केट में बेचने से पहले इनमें जो थैलियों में जो लपेटे हुए थे ये फल, इनको बाहर निकाला जा रहा है और फिर इसको मंडी में भेज दिया जाएगा बेचने के लिए। मैं आपको इनमें से एक अमरूद का वेट करके बताता हूँ। उससे जुड़ी हुई काफ़ी जानकारी हमें दी है, और इससे जो खेती कर रहे हैं वीएनआर की, वीएनआर अमरूद की, और इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।